दोस्तों नमस्कार। नाम हरिओम, गांव गुरावड़ा से बिलोंग करता हूं। मैंने आपको पहले एक दो वीडियो बना के रेवाड़ी के फाउंडर डायमंड के बारे में बताया। और आज फिर उसी मुद्दों को लेकर एक बात, एक सवाल दिया, वो आया दिमाग में, एक बात आई कि जो लोग ये कहते थे, जो ये कहता था कि हम 100 प्लेटिनम लेके जाएंगे, चाहे ज़मीन खोद के निकालने पड़े, मिशन 100 प्लेटिनम रहेगा कि हम 100 प्लेटिनम लेके जाएंगे। आज मैं बात करूं क्लोजिंग की, है ना। जो 31 अगस्त की जो क्लोजिंग होती है वो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक मल्टीनेशनल कंपनी, वर्ल्ड लेवल कंपनी, उस कंपनी की क्लोजिंग ईयर और स्टार्टिंग ईयर क्या है, सितंबर टू अगस्त। 1 सितंबर से और 31 अगस्त तक उसकी क्लोजिंग होती है। जनवरी टू दिसंबर मानो इसको आप, सितंबर टू अगस्त। 31 अगस्त को वहाँ क्लोजिंग होनी थी और क्लोजिंग हुई, बहुत सी जगह पे क्लोजिंग हुई। लेकिन रेवाड़ी की जो मैं बात करूं, फाउंडर डायमंड की टीम की मैं बात करूं, फाउंडर डायमंड की कोई भी पर्सनल लैग से एक भी प्लेटिनम नहीं आया है और अपने आप को फाउंडर डायमंड मानता है, अपने आप को फाउंडर डायमंड मानता है। और एक भी ऐसी चीज़ें नहीं दिखाई उन्होंने कि आज उनका सेलिब्रेशन हुआ या उनके पास कोई टीम में कोई प्लेटिनम आया। आज के दिन उनके पास कोई बंदा नया लेवल लेके नहीं आया है। क्यों दोस्तों? क्योंकि लोगों को झूठा वादा करना और बरगलाने का काम किया इन लोगों ने। झूठे वादे किए हैं इन लोगों ने, लोगों के सपनों के साथ खेले हैं ये। लोगों को सपना दिखा के और वो तोड़ना एक बहुत बड़ा नुकसान है लोगों के लिए। वो उसकी भावनाओं को जगाना, है ना, सपने जगा के और उसको अधूरा छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है ये, बहुत बड़ा। क्या किया जाए, क्या किया जाए? आज बात करूं उसकी कि जी उसकी एक भी लेग में कोई भी डायरेक्ट स्पिन क्वालिफाई नहीं हुई है। डायरेक्ट लेग में जो बंदा ये बात करता था कि मिशन 100 प्लेटिनम, 100 प्लेटिनम जमीन खोद के लेके जाऊंगा, कहाँ है वो 100 प्लेटिनम? नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है? क्योंकि सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती। अगर है तो वो लोगों को दिखाएं उनके प्लेटिनम। जब हम प्लेटिनम गए थे तो वहाँ की मैं बात करूँ, उस टाइम तो उन्होंने मीटिंग फंक्शन रखे थे और 1 सितंबर को 31 अगस्त को क्लोजिंग थी, देर रात तक क्लोजिंग की। और 1 सितंबर को सुबह 9 बजे उन्होंने फॉर्चून होटल सिधरावली में बुला लिया पूरी टीम के साथ सेलिब्रेशन के लिए। क्यों? क्योंकि उस टाइम ये अपने मकसद में कामयाब थे। झूठ के मकसद में, झूठ के व्यापार में ये कामयाब थे दोस्तों। आज नहीं है, आज ये नहीं है। कहाँ तक इन लोगों की वो सही जाएगी? इसलिए मैं सभी दोस्तों से कुछ भी नहीं, बस यही कहना चाहूंगा कि इनके बहकावों में ना आए। MLM की एक बात बताऊं, MLM की परिभाषा क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग का क्या मतलब है? हम जब फ्रेशर थे तो जैसे ये सिखाते गए हम भी वैसा ही करते गए। हमें ये ध्यान नहीं दिया कि शायद ये गलत भी बता सकते हैं, और इन्होंने गलत ही बताया। MLM का मतलब है कि आप 5-7 साल काम करके
एक पैसिव इनकम बनाओ, मेहनत करो 5-7 साल फील्ड में, लेकिन उसमें बल्क परचेजिंग ना किया जाए। एक किराना की दुकान से सामान खरीदते हैं आप, दुकान बदलना एक नेटवर्क मार्केटिंग कहलाया जाता है। कंपनी का सीधा ग्राहक से संपर्क होना ही मार्केटिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग है, और कुछ नहीं है। उसमें दिखाया जाता था कि बिचौलिए पैसे खा जाते हैं। एक तरफ कंपनी होती है, दूसरी तरफ कस्टमर होता है, और प्लान में ये बताया जाता है कि कंपनी का जो पैसा है वो सीएफ एंड एजेंट और ये होलसेलर, थोक विक्रेता, दुकानदार, ये बीच में खा जाते हैं 80-90% पैसा। अरे वो मेहनत करके तो खाते हैं, इनका क्या करे, बल्क परचेजिंग करवा के फिर ये बोल देते हैं कि 50% पे दे दो, 50% लेस पे सामान दे दो, आपका अमेजोन पे, स्नैपडील पे या अदर साइटों पे ऑनलाइन बिक जाएगा, या किसी मेडिकल स्टोर पे दे दो। अगली लिस्ट में मैं ये भी बताना चाहूंगा कि किन किन लीडरों का सामान 50% पे, 52% पे या 60% पे भी गया है, बाय रिकॉर्ड लिखित है अपने पास इस चीज की, नोट कर रखी हैं ये चीजें कि लोगों के पैसे इन्होंने कहां इन्वेस्ट करवाए, किस तरह लोगों को मारा है, झूठे वादे करके ये सामान दे दो, अब की बार 50% पे दे दो, हमने भी किया है। इन्होंने ये कहा कि हमने भी किया है। बताओ कौन सी कंपनी कहते हैं कि आप हमारा सामान खरीदो और उसको 50% पे दे दो, बेच दो। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब ये होता है दोस्तों कि अपनी घर के दुकान को बदलना, ना कि सेल्समैन बनना। बोझा ढोना नेटवर्कर का काम नहीं होता। अरे सेल्समैन नहीं बनना होता है तो वो कहीं भी एक दुकान खोल के बैठ जाएगा, ट्रेडिशनल मार्केट में ट्रेडिशनल सामान बेच लेगा, उससे अच्छा कमा लेगा। लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग का काम नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब सही मायनों में इन्होंने बताया ही नहीं लोगों को कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। जब शुरू में आपको ज्वाइनिंग कराने आते हैं तो ये कहेंगे कि आपको कुछ नहीं करना, जो कुछ करेंगे वो हम करेंगे, आपको सिर्फ लोगों से मिलवाना है। और दोस्तों हमने वो काम बड़ी खूबी से किया, बड़ी मेहनत से किया। उसी चीज को लेकर मैं बात करूंगा आज। ट्रॉफी के साथ हूं मैं आज। ये लो दोस्तों, 12% एमवे की 12% की ट्रॉफी थी। टीम मीटिंग रेवाड़ी में दी गई थी 18 सितंबर 2016 को। मैं 12% हुआ था। और उसी के बाद एक साल बाद 10 सितंबर 2017 को प्लेटिनम की ट्रॉफी दिलाई गई। इसके बीच बहुत सी ट्रॉफियां थी, 15%, 18%, सिल्वर, गोल्ड, फिर ये प्लेटिनम आया। सारी ट्रॉफियां हैं दोस्तों, ये रखी, गोल्ड, सिल्वर, 15%, 18%, इन्होंने सारी ट्रॉफियां हमने वहां से ली। लेकिन उन्होंने क्या किया, क्या काम आ रही है आज ये ट्रॉफियां? बस सिर्फ और सिर्फ अपने एक नॉलेज बढ़ी है कि लोगों से बात कैसे की जाती है। मैं बड़ी खूबी से कह सकता हूं इन्होंने ये काम सही किया है, बोलना सिखा दिया कि भाई तू बोलना सीख जाएगा नेटवर्क मार्केटिंग में आ गया तो। ये काम तो ये करते हैं। दोस्तों ये नेटवर्क मार्केटिंग का कोई हिस्सा नहीं है, कभी भी नहीं रहेगा। आगे किसी भी कंपनी का कोई भी बंदा आपके साथ ये प्लान लेके आए कि आपको इतने रुपए का सामान लेना है, आप ज्वाइन हो जाओ, आपको 10-20 हज़ार रुपए का सामान लेना है, आप ज्वाइन हो जाओ, आपको कुछ नहीं करना। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ नहीं करना। मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत वहां भी करनी है, अपने घर भी करोगे, हर जगह मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत का मतलब ये नहीं है कि कस्सी बजानी है, फावड़ी बजानी है। लोगों को जागरूक बनाना है, उनको प्लान के बारे में सही से समझाना है।
नेटवर्किंग की परिभाषा समझानी है। ये नहीं कि भाई बल्क परचेजिंग कर ले, आज 50,000 का सामान ले ले 9% चला जाएगा, 1.5 लाख का ले ले 12% चला जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा। फिर कह देंगे, एक दिन आएंगे आपके पास कि 50% पे सेल कर दे इसको। क्यों? क्योंकि आपके पास कुछ पैसे यहाँ से आ जाएंगे, कुछ आप और अरेंज कर लो। फिर आप 15% के लिए 4 लाख की तैयारी भी कैसे करोगे? 12% का सामान 1.5 लाख का घर में रख के 4 लाख की तैयारी कैसे करोगे? ये सिखाया जाता है नेटवर्किंग मेरे वाड़ी की में। इसीलिए आज बहुत से ज्यादा घर बर्बाद हो रखे हैं, बहुत घर बर्बाद हुए आज। और खुल के सामने आना और खुल के बताना, कोई गुनाह नहीं मानता मैं अपने आप को कि मैंने गलती की है। मैं नहीं मानता कि मैंने गलती की है। ये मैंने कोई गलती नहीं की, लोगों की हकीकत और सच्चाई बता के। और इसी को गलती कहते हैं। तो दोस्तों करता रहूंगा ये गलती बार बार, लोगों को जागरूक कर करके। लोगों की आंखें खोलना काम है अब हमारा, और कोई मिशन नहीं है। मिशन 100 प्लेटिनम हमारा मिशन नहीं है। यही है कि देखते हैं कि वो मिशन 100 प्लेटिनम कब पूरा करता है और कैसे करेगा। धोखे से नहीं करने देंगे अब ये काम। अब उनको किसी भी प्रकार का कोई धोखा नहीं सहेगी कोई भी कोई भी फ्रेश लीडर। सॉरी, एक फ्रेश बंदा आके मार्केट से जुड़ जाता है और वो ये सोचता है कि मैं अपने घर के लिए ये करूंगा, मैं गाड़ी लेऊंगा, मैं बाइक लेऊंगा। उसके सपने उठते हैं जब वो नेटवर्क मार्केटिंग में आता है। तो प्रोफाइल दिखाई जाती है कंपनी की, इतने लोग कामयाब हुए, इतने नहीं हुए, ये लोग वो हैं जिन्होंने काम किया और ये वो। लेकिन मैं रेवाड़ी के डायमंड्स की बात करूंगा। आज उनकी किसी भी लैग में एक प्लेटिनम दिखा दे, वो डायरेक्ट कोई भी नया प्लेटिनम दिखा दे। क्यों? एक डायमंड की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एक नया प्लेटिनम दिखा दे। बात करता है अपने आप को डायमंड घूमे। कहीं का डायमंड नहीं है दोस्तों आज वो सिर्फ और सिर्फ उसको एक बार पिन मिली थी। वो जब लोगों की ऐसी की तैसी करवा दी उन्होंने, जब मिली थी। कई घर बर्बाद करवा दिए। किसी का पापा एक्सपायर हो गया फांसी खा के, किसी को हार्ट अटैक आ रहे हैं, कोई घर छोड़ के जा रहा है। ऐसे ऐसे काम करके इन्होंने डायमंडशिप ली है। वो आज मेंटेन करके दिखाई उस डायमंडशिप को। आज दिखाए अपना वो चेक कि मेरा धनतेरस के दिन एक डायमंड का चेक, मेरा तो 80 लाख का चेक आएगा, 1 करोड़ का चेक आएगा। कहां है आज वो 1 करोड़? कहां है 1 करोड़ का चेक? दिखाएं आज लोगों को। आज उनकी साल कंप्लीट हो चुकी है। आज वो लोगों को बताए कि उनके पास कितने प्लेटिनम है। साल कंप्लीट हुए, 2 दिन हो गए, 1 मिनट नहीं चूकने देता था लोग लीडर सुबह 4 बजे तक। दोस्तों नेटवर्क प्रॉब्लम थी। सुबह लोग 4 बजे तक शॉपिंग करते थे और सुबह 9 बजे वो फिर उनको होटल में बुलाते थे। क्यों? दूसरी कमाई करनी थी। जेब खाली हो चुकी होती है उनकी 31 तारीख को, और वो कैसे भरेगी उसका दिमाग लगाना शुरू। लोग एक्साइटेड होंगे। पहले तो इन्होंने इन्वेस्ट किया है। लोग जब शॉपिंग करते हैं तो उस टाइम ये सोचते हैं कि कल मीटिंग का पैसा जेब में बचाना है। और दोस्तों ये मैं कहूंगा उन लीडरों से, उनसे पूछना चाहूंगा, जब 2017 में प्लेटिनम जो हमारे साथ गए थे, उनमें से एक भी लीडर ऐसा बता दे कि वो उन्होंने ऐसा ना सोचा हो रात को अपने कलेजे पे हाथ रख के, अपनी जेब पे हाथ रख के कि सुबह मीटिंग का पैसा बचेगा या नहीं बचेगा। और उनको ये कहा जाता है कि सुबह मीटिंग की सुबह देखेंगे, अब शॉपिंग करो, आज क्लोजिंग क्लियर करो, आज क्लोजिंग होनी चाहिए। तो दोस्तों ऐसी क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए कि लोग सुबह ये देखें कि उसके पास गाड़ी में तेल का पैसा है या नहीं है मीटिंग में जाने के लिए। और ये मीटिंग फंक्शन सब बवंडर मचा रखा था इन लोगों ने। अपने पैसे जेब भरने का काम किया इन्होंने, उससे लोगों की एजुकेशन फंड से खाया है इन्होंने।
फॉर्चून होटल वालों ने शायद उनसे 200-300 रुपए का एक दिन का वो लिया होगा। वन नाइट स्टे होगी तो 2,000-2,500 रुपए की वन नाइट स्टे होगी एक रूम की। 8,000 रुपए मैंने दिए हैं फॉर्चून होटल में। आज भी दिखा सकता हूं, वो कार्ड स्वैप हुआ है मेरा। आज आप खुद जाके पता करना फॉर्चून होटल सिधरावली वाले में वन नाइट स्टे कितने की होती है, वो आपको सच बता देंगे। ये सपने दिखाते हैं वे 5 स्टार होटल में नाइट होगी भाई आपकी। अच्छा लगा आपको? लगा दोस्तों अच्छा कुछ टाइम के लिए, लेकिन जब आगे सपने टूटते हैं तो दुख होता है। हो सकता है कि उस टाइम पे जो 2017 में जो प्लेटिनम गए थे, जो 18 में जो प्लेटिनम फाउंडर प्लेटिनम है, जिसने भी जो भी पिन हासिल की थी, और जो लीडर आज गलती से ट्रेंडिमेट हुए हैं, जिनकी जगह जाना था उसके अपलाइन को और चले गई वो पूरी टीम। एक अपलाइन को बचाने के लिए पूरी टीम को दाव पे लगाया जाता है। यहां ये काम होता है एमवे के साथ, एमवे के लीडर के साथ। दोस्तों रेवाड़ी में जो इन्होंने काम किया ना, वो पूरा का पूरा फ्रॉड था। आज दिखा दे वो रेवाड़ी के ऑफिस की सेल जो 2016-17 में थी, वो आज दिखा दे। एक छोटा ऑफिस था जब भी सेल होती थी, आज एक पूरा बड़ा ऑफिस बना दिया, वहां सेल नहीं है। 4 करोड़ की सेल गई हुई है, 3 से 4 करोड़ की। दिखा दे अब ये। नहीं दिखा सकते दोस्त, नहीं दिखा सकते। ये दिखाएंगे कहां से? लोगों की जेबों में पैसे नहीं छोड़े इन्होंने। जो रिटायर आया वही दबोच लिया, जिसके पास जिसकी जमीन बिकी वो पकड़ लिया। फील्ड में ऐसे ऐसे मोहरे छोड़ रखे थे कि जिसकी जमीन बिके उसको देखो। मैं प्लेटिनम गया, अगले दिन मैं फॉर्चून होटल में चला गया, उससे अगले दिन मैं मिठाई का डब्बा लेके अशोक पंडित के घर गया, सेक्टर 3 श्री श्याम सोसाइटी में। मैं वहां गया मिठाई का डब्बा लेके, तो एक चीज कही जाती है वहां पे, तेरी अपलाइन को छोड़, वो नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि उसके पास ना तो टीम थी और ना पैसा। मैं तेरे को 5 लाख रुपए देता हूं, तू इस महीने क्वालिफाई कर और अगले साल के लिए फाउंडर प्लेटिनम की तैयारी कर। वहां से समझ में आया था कि यहां कोई इनकम नहीं है। शुरू में कहा जाता है कि आप प्लेटिनम चले जाओ, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। फिर कह दिया जाता है कि आप मैं 5 लाख देता हूं, आप 5 का जुगाड़ तू कर ले। उनका कहने का मतलब यह था 5 लाख आपको मैं देता हूं, बल्क परचेजिंग कर, पहले दिन से ही कर दे, मैं बेच दूंगा 50% में सामान। और दोस्तों इतना तक बता दूं, मेरी खुद की गाड़ी में लेके गए हैं ये सामान, खुद की गाड़ी में। मैं आज उस सामान की भी फोटो दिखा सकता हूं आपको। चालान कटवा कटवा के आए हैं मेरी गाड़ियों का ये 2-3 बार दिल्ली में। तेल की टंकी फुल करा के देता था और खाली करके लाके देते थे। ये होता है एक अपलाइन का काम। ये होता है एक 80 लाख का बोनस आना, जो अपने जूनियर लीडर की गाड़ी में तेल भी नहीं डलवा सकता, जबकि अपने काम के लिए जा रहे हैं। ये लीडरों से 60% पे सामान लिया गया, 40% पे, 30% पे आगे इन्होंने सामान बेचा है। 20-30% वैसे खा रहे हैं लोगों से। ये बल्क परचेजिंग तो इन्होंने कराई है, कंपनी थोड़ी कराती है बल्क परचेजिंग। कंपनी ने कभी नहीं कहा कि तुम मेरा सामान खरीदो। ये लोग कहते हैं, गलत ट्रेनिंग देते हैं ये लोगों को। ये सभी बातें कहां कही जाती है? एक अलग से मीटिंग होती है लीडर्स की, प्लस सिल्वर एंड अप की मीटिंग होगी। अब सिल्वर एंड अप की मीटिंग होगी। ऐसी मीटिंगें होती है सिल्वर एंड अप की। उनको ये बताते हैं
अब अगली बार आपका ये टारगेट होगा और कैसे करोगे वो तुम देखो, ये करना पड़ेगा। सिल्वर तक आए हो, मेहनत की है, प्लेटिनम तो जाओगे। आ रहा बेटा, एक मिनट, चलो आएंगे, करेंगे लोग। तो दोस्तों यही कहना चाहता हूं, अब इनकी बातों में नहीं आना। MLM करो, नेटवर्किंग करो, हम ये नहीं मना करते कि आप मत करो, लेकिन गलत आदमी जब आपके सामने आता है और वो ये कहे 10,000 की शॉपिंग करनी है, 20,000 की शॉपिंग करनी है, मत करो दोस्तों। जितनी जरूरत आपके घर में सामान की हो उतना ही खरीदो। ऐसा मत खरीदो कि आपके हिसाब से वो वेस्ट जाए, आपको बेचना पड़े, आप एक सेल्समैन बने। बोझा ढोना है तो कहीं खेत में काम कर लेंगे, बोरियां ढोलेंगे, जरूरी है साबुन शैंपू ढोलना। इतना सामान लो कि आपके घर में यूज हो जाए, और सिर्फ उसी के बारे में बताओ जो आप यूज करते हो, कि ये सामान अच्छा है, आपको अच्छा लगे तो ही बताओ। अच्छा नहीं लगे तो आप किसी को उस चीज की राय मत दो। क्यों? यहां को आपको एडवर्टाइजमेंट के पैसे नहीं मिल रहे, ये टीवी पे ऐड नहीं आ रही है। आपको जो काम अच्छा लगे उसी की चर्चा करो, बस। ये होती है नेटवर्किंग। ये नहीं है कि आप बल्क परचेजिंग करे जाओ। 12% के लिए जाना है तो 1.5 लाख की शॉपिंग करनी पड़ेगी, 15 के लिए जाना है तो 4 लाख की शॉपिंग करनी पड़ेगी। कंपनियां टारगेट दे देती हैं, कंपनियां कोई टारगेट नहीं देती। कंपनियों ने लेवल रखे हुए हैं, उनको मेंटेन करना होता है। उनको अलग टारगेट, अलग नाम दिया जाता है टारगेट कर लिया। टारगेट तो हो रहे हैं, सामान नहीं, आप हो रहे हैं टारगेट। कंपनी का टारगेट पूरा नहीं कर रहा, आप टारगेट हो रहे हैं उनका, अपने लीडर्स का, अपने अपलाइन का। आप बल्क परचेजिंग करते हैं तो दोस्तों यही कहूंगा आखिरी में कि बल्क परचेजिंग ना करें। और MLM का मतलब जो है वो सही मतलब, किसी से भी पूछे, कोई भी आपको ये कहे MLM का मतलब ये है कि आप सामान खरीदो और बेचना है, तो किसी भी नेटवर्किंग का मतलब ये नहीं है। मैं आपको आज ये बता दूं कि सामान बेचना है, नहीं है। दुकान बदलना ही एक नेटवर्किंग का मतलब है। आज आपको एक किराना की दुकान पे सामान अच्छा नहीं लगा, आप दूसरी से लेके आते हो, इसीलिए आपको जो सामान अच्छा लगे आप वो यूज करें और उसी की चर्चा करें लोगों से। ये है नेटवर्किंग। सामान बेचना नहीं है कि आप उसको सामान दे दो। धन्यवाद दोस्तों, राम राम, जय हिंद।